students, welcome to my very study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a part of geography and the lesson is lesson number 4 natural vegetation and wildlife. ठीक है, ये लेसन नंबर 4 है ज्योग्राफी का जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस लेसन में हम जो नेचुरल वनस्पति है, नैसर्गिक वनस्पति, उसके बारे में जानकारी लेंगे और वहाँ के वाइल्ड लाइफ जो जानवर है कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आज का जो वीडियो है वो इस लेसन का पार्ट 1 है। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पहले देखेंगे। वेजिटेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और कुछ अदर पार्ट्स होते हैं वेजिटेशन के। ठीक है, वेजिटेशन में जंगल आते हैं और ग्रासलैंड्स होते हैं और कुछ अदर्स होते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में जो है वो टोटल 5 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। पहला है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ऐसे 5 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ग्रासलैंड में 2 टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। और अदर्स में आते हैं डेजर्ट्स एंड टुंड्रा। ठीक है, और उसमें माउंटेन्स भी आता है। ठीक है, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड टुंड्रा ऐसे टाइप्स के कुछ वेजिटेशंस आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ही आज हम इस पूरे लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। Natural vegetation and wildlife are natural resources that cover large areas of the globe. पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेस है हमारे लिए। ठीक है, और बहुत पूरा लार्ज एरिया है उसका, पूरे एरिया में वो फैला हुआ है। इस चैप्टर में हम ये समझने वाले हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू ह्यूमन काइंड एंड व्हाई इट इज क्रूशियल टू कंजर्व देम। हमें इस लेसन में ये जानना है कि ये सारी जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और उसको हमें किस तरह से कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, उसको किस तरह से हमें बचाना चाहिए, उसको किस तरह से हमें कंजर्वेशन उसका करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ दैट ग्रोज इन एसोसिएशन विद ईच अदर अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन में ये मतलब पूरे प्लांट्स लाइफ आते हैं, जितने भी प्लांट्स है ना, अलग अलग टाइप के जो भी प्लांट्स है वो सारे क्या है, नेचुरल वेजिटेशंस है। ठीक है, वो उनकी जो ग्रो होती है और वो पूरे मतलब एक दूसरे से कैसे एसोसिएट करते हैं और नेचुरल कंडीशन के अंडर में वो किस तरह से बढ़ते हैं, है ना, मतलब नेचुरल उनकी ग्रोथ होती है, ना कि किसी ह्यूमंस इंटरफेरेंस से। मतलब हम जैसे जो हम खुद ह्यूमंस जो है वो अपने जो पेड़ है वो ऐसे पॉट में लगाते हैं, जिसको पानी देते हैं, सनलाइट, तो वो हमारे थ्रू लगाया हुआ हो गया, है ना। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस में होते हैं, जैसे जंगलों में कोई जाता है क्या पेड़ों को पानी देने के लिए? नहीं, वो बारिश के पानी से ही ग्रो होते हैं, लगते हैं अपने आप। वहाँ पे ना ही कोई बीज डालने जाता है, ना ही कोई पानी डालने जाता है ना, वहाँ पे अपने आप वो लगते हैं, अपने आप इतने बड़े बड़े ग्रो होते हैं। तो वो जो प्लांट्स है वो नेचुरल वेजिटेशंस में आता है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल तरीके से बने हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स है उसमें नेचुरल वेजिटेशन में, जैसे जंगल हो गया, ग्रास लैंड हो गया। ग्रास के कोई बीज लगाते हैं क्या? घास, है ना, उनको कोई पानी देता है क्या? नहीं, वो अपने आप ही लगते हैं, अपने आप ही उनकी ग्रोथ होती है ना। और कुछ ऐसे स्क्रब्स होते हैं और इसी तरह वाइल्ड लाइफ भी कुछ है। जैसे वाइल्ड लाइफ में कुछ इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना। वो कैसे मतलब उनकी लाइफ होती है, वो किस तरह से जीते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है ना, उनकी नेचुरल हैबिटेट कैसे होती है, सारी चीज़ें जो है वो वाइल्ड लाइफ में आते हैं। और क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द लैंड आर द 2 key factors that influence the type of natural vegetation and the wildlife of a region. क्लाइमेट और जो जमीन की जो रिलीफ होती है, ये 2 कीज है किस चीज के, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप को डिपेंड करती है कि किस टाइप के नेचुरल वेजिटेशन उस पर ग्रो हो सकते हैं, और जानवरों के बारे में भी कि कौन से प्रदेश में कौन से जानवर रह सकते हैं। ठीक है, उस प्रदेश के क्लाइमेट पे डिपेंड होता है।
ठीक है। डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट स्पेशली टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन बाय कॉजिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन टू डेवलप। सबसे ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस एरिया पे कौन से नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। दिस क्रिएट्स अर्थ डिफरेंट बायोमीज, यही जो है वो अर्थ की अलग अलग बायोमीज तैयार करती है। तो इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट, वेजिटेशन और एडप्टेबिलिटी। वाइल्ड लाइफ शोज अ क्लोज रिलेशनशिप विथ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ जो है वो क्लाइमेट और वेजिटेशन से, वनस्पति से उनका क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है। एनिमल्स सच एज डियर एंड एंटीलोप आर सुटेड टू ड्रायर ग्रासलैंड, व्हाइल एलिफेंट्स, मंकीज एंड क्रोकोडाइल आर सुटेड टू वेटर फॉरेस्ट एरियाज। जैसे जो हरिन और एंटीलोप, डियर्स एंटीलोप जो है उनको ड्रायर ग्रासलैंड का एरिया चाहिए, वो वहाँ सूखे एरिया में वो रहते हैं, है ना, ग्रासलैंड में। और उसी तरह जो एलिफेंट्स, मंकीज और क्रोकोडाइल है उनको वेटर चाहिए, वेटर फॉरेस्ट चाहिए, मतलब जहाँ पे बारिश होती है, गीला गीला हरा भरा जो जंगल है वो उनको चाहिए होता है। ठीक है। Thus different climatic regions of the world shows variations in terms of plant and animals life। तो यही जो डिफरेंस है क्लाइमेटिक प्रदेशों का, क्लाइमेटिक डिफरेंस जो है वही ये शो करता है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ होती है और उनको किस तरह का क्लाइमेट और एरिया चाहिए होता है। You have already learned about the distribution of natural vegetation zones and their wildlife. Let us now recall the distribution of the land biomes, forests, grasslands and other vegetation types and the kind of wildlife found in each। ठीक है, ये तो हमने पहले भी इस लेसन में पढ़ा है और इस लेसन में भी इसका रिकॉल हुआ है कि किस तरह से लैंड की बायोमिस बनती है और फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट जंगल हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वेजिटेशन के टाइप्स हो गए अलग अलग, है ना, और उनको कौन से काइंड में किस प्रकार के वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सो पहले टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। पहला है वेजिटेशन में फॉरेस्ट। ठीक है। द मेजर फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर डिपिक्टेड इन द मैप गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसमें कुछ ऐसे मेजर बड़े फॉरेस्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड्स में। ठीक है। और उसका एक मैप भी दिया गया है इसमें। ठीक है। तो इसमें पहला है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। द इक्वेटोरियल रेन रीजन्स हैव अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटोरियल जो प्रदेश है वहाँ का पूरा साल में वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, बहुत ही हॉट होता है और वेट होता है। ठीक है, मतलब बहुत ही गर्म होता है और गीला होता है, मतलब वहाँ पे बारिश भी होती है। The forest found in these regions are evergreen and thick। वहाँ का जो जंगल है वो पूरा एवरग्रीन होता है और बहुत ही घना जंगल होता है, थिक होता है। These forests are also known as selvas। उन फॉरेस्ट को सेल्वास भी कहते हैं। They are famous for their hardwood trees such as mahogany, ebony and rosewood, which are good for furniture making and shipbuilding। और वो जो वहाँ पे ज़्यादा फेमस ऐसे मतलब हार्डवुड्स के पेड़ होते हैं, मतलब जैसे जिसके खोड़ जो होते हैं, वुड्स जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे महागोनी हो गया, इगोनी, रोजवुड वगैरह हो गया, जिनसे हम फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, है ना, साग हो गया, जो भी है चंदन टाइप जैसे, है ना। तो ऐसे जो पेड़ पौधे जो है वो ऐसे ही एवरग्रीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है। They are home to animals such as porcupine, kinkajou, anteater, chameleon और cuscus, capybara, monkey and bat। मतलब ये जो एनिमल्स है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे पोर्क्यूपाइन हो गया, किनकेजो, चिमलेंस, कस्क्यूस, कैपिबेरा, मंकी, बैट, इस तरीके के एनिमल वो जो है वो इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ जो बर्ड्स है वो बर्ड्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे पैरट हो गया, टोक्यूकेंस, मैकॉज, हॉर्नबिल्स, ह्यूमिंग बर्ड एंड जैकमार्स, ये सारे जो बर्ड्स है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, अपने इंडिया में इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं। In India, equatorial evergreen forests are found on windward slopes of the Western Ghat, parts of
डेल्टाइक वेस्ट बंगाल, आसाम एंड ईस्टर्न हिमालय, इन प्लेस पे हमें जो इक्वेटर रेन फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट, अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल मानसून डिसिडियस फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरियाज विथ हॉट वेट समर्स एंड वार्म ड्राई विंटर्स। ये जो फॉरेस्ट है वो उसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, हॉट गर्म चाहिए होता है, और हॉट वेट समर में, ठीक है, समर में वो गर्म और गीला, और वार्म और ड्राई सूखा कब, विंटर में, ठीक है, मतलब विंटर में वो वार्म चाहिए, थोड़ा सा दमट और सूखा चाहिए, ठीक है। डिसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन्स, मैंग्रोव ट्रीज ग्रोज इन स्वैम्पी डेल्टाइक ट्रैक्ट्स। डिसिडियस ट्रीज के जो शेड्स होते हैं वो उनके पत्ते कैसे होते हैं, ड्राई सीजन्स में वो बढ़ते हैं, ठीक है, और मैंग्रोव ट्रीज जो है वो स्वैम्पी डेल्टाइक ट्रैक्ट्स में बढ़ते हैं। फॉरेस्ट हियर आर मोर एक्सेसिबल एंड यील्ड वेरिएबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें जो वेजिटेशंस जो होते हैं वो जैसे उसमें कुछ टिम्बर इंक्लूड होता है, टिम्बर की पेड़ पौधे, और मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं मतलब औषधिक वनस्पति, और उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स की भी वनस्पति होती है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, बियर, चित्ताल, हिप्पोपोटेमस, नीलगाय, स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स आर फाउंड हियर। ये सारे एनिमल्स जो है वो हमें देखने को वहाँ पे मिलते हैं। और बर्ड्स में स्पैरो, बॉर बर्ड्स एंड होस्ट ऑफ वाटर बर्ड्स सच एज हर्नोस, क्रेन्स, डक्स, स्ट्रोक्स, ये सारे एनिमल्स हमें वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट इन इंडिया। अपने भारत में ये जो डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। द डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट आर द प्रिडोमिनेंट वेजिटेशन इन इंडिया, once covering most part of the Gangetic Plain Deccan Plateau. They have most been cleared for agriculture and settlement. ठीक है, मतलब ये जो डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट है वो हमें डेक्कन प्लेटो में वगैरह या फिर गैंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे पूरी अच्छे तरह से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, खेती बाड़ी की जा सकती है, और सेटलमेंट भी किया जा सकता है। टुडे सम फॉरेस्ट कवर इज फाउंड इन द ईस्टर्न घाट्स, the central Deccan Plateau, the छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड द लोअर हिमालय फुटहिल्स। और आज जो है वो ये डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, और सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू में, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और लोअर हिमालय फुटहिल्स में हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है। द सुंदरबंस इन द गैंजेटिक डेल्टा हैव थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरी ट्रीज। सुंदरबन में यहाँ वहाँ पे पूरा ये डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट है जिसमें सुंदरी ट्रीज लगे होते हैं, जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी नाम के पेड़ पौधे जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेट डिसिडियस एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स। दे हैव वार्म वेट समर्स एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स। ये जो फॉरेस्ट है वो हमें ईस्टर्न साइड में कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है, वहाँ पे टेम्परेट लैटिट्यूड्स होता है, ठीक है, और वहाँ पे वार्म और वेट होता है समर में, मतलब थोड़ा सा गर्माहट और गीला होता है समर में, और विंटर में कूल और मॉइस्ट होता है। मिक्स्ड फॉरेस्ट आर टिपिकल ऑफ द कूलर एरियाज टू द नॉर्थ, और वहाँ पे जो टिपिकल फॉरेस्ट होता है वो वहाँ पे कूलर एरिया चाहिए, मतलब बहुत ही ठंडा एरिया चाहिए जो नॉर्थ साइड में होता है। पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आल्सो हैव फॉरेस्ट ऑफ दिस टाइप। साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसी टाइप के पूरे जंगल वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सेदार, डुगलास फर्स, सिटका स्पर्स, मैपल, बीच एंड बर्च आर द टिपिकल ट्रीज वेयर द क्लाइमेट इज कूल विथ वेट समर एंड कोल्ड विंटर्स। ये सारे जो पेड़ है वो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे, और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड होता है, कोल्ड और वेट होता है समर में, और विंटर में जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। उसमें हमें टिम्बर, रेजेंस, गम्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उस जंगलों में।
wolves, bears, fox, lynx, deer, wolves, and pumpas, along with colaka bears, rabbits, toads, squirrels, and chimpanzees inhabit this forest. ये सारे एनिमल्स जो है वो हमें उस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. उसके साथ साथ ईगल्स, swallows, falcons, jayas, owls, and martins compares the rich bird life, and insects like butterflies, beetles, and moths are also abundant. ये सारे जो बर्ड्स और एनिमल्स है वो हमें उस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. अब इसके बाद है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. This vegetation is found on the western side of continents in the temperate latitudes, especially around the Mediterranean Sea. ये जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन जो सी है, समुद्र है, उसके पूरे अराउंड में फैला हुआ है. इट हैज हॉट ड्राई समर एंड कूल वेट विंटर्स. ये समर में बहुत ही गर्म और सूखा होता है और विंटर में कूल, ठंडा और गीला होता है. Trees have thick barks, waxy leaves, and deep roots to minimize transpiration. ये इसके जो पेड़ होते हैं उसके जो वुड्स होते हैं वो थिक होते हैं, बड़े थिक होते हैं वो, और उसके जो पत्ते हैं वो एकदम मोम जैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, और उसके जो रूट्स है वो पूरे डीप में जाते हैं और ट्रांसपिरेशन होते हैं, मतलब पूरे फैलते जाते हैं वो. Laurel, lavender, cork oak, olive, fig and myrtle and the main trees in the wet regions. ये जो पूरे ट्रीज है, ऑलिव हो गया, फिग हो गया, लॉरेल, लेवेंडर, तो ये जो ट्रीज है वो उसी मतलब गीले रीजन्स में ग्रो होते हैं. Citrus fruits, fig, olives and cork resins and gums are the main forest product. ये इस फॉरेस्ट के मेन प्रोडक्ट्स है. Wolves, oryx or wild cattle, onager or wild ass, wild boar, snakes and crocodiles make up the wildlife. ये सारे जो जंगली जानवर हैं, वॉल्व्स हो गया, वाइल्ड कैटल हो गया, जंगली जो कैट होती है, और उसी तरह जंगली एस, गधा वगैरह हो गया है ना, बोर्स हो गए, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये सारे हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. उसी की तरह हेरॉन्स, हॉक्स एंड आउल्स, ये भी हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब बगुला वगैरह है ना, और बाज पक्षी, वो सारे हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं. इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट. The taiga or coniferous forests are typical of the cold temperate zone with warm summer, bitterly cold winters and precipitation mainly in the form of snowfall all years. यहाँ पे तैगा या फिर जो कॉनिफेरस ट्री है या जंगल है, उसमें वो जो वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है उनको, और वहाँ पे समर में मतलब गर्माहट होती है और थोड़ी सी बहुत ही भयानक जो है वो ठंडी होती है विंटर में. ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब पूरे साल भर वहाँ पे स्नोफॉल भी होता रहता है, इतनी भयानक वहाँ पे ठंड होती है. द नीडल शेप्ड लीव्स एंड शेप ऑफ द ट्रीज आर एडेप्टेशंस टू द क्लाइमेट. और आपकी जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो कैसे नीडल शेप में होती है, मतलब सुई की तरह एकदम ऐसे बारीक शेप में होती हैं, और उसके जो पेड़ है उनके जो शेप्स है वो बिल्कुल मतलब उनके क्लाइमेट्स के अनुसार वो बढ़ते हैं. द टिम्बर इंडस्ट्रीज इज वेरी वेल डेवलप्ड हियर. वहाँ पे टिम्बर्स के इंडस्ट्रीज है जो बड़ी डेवलप्ड हुई है. वहाँ पे रिजाइन्स, गम्स, नट्स, पल्प एंड पेपर आर आल्सो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. वहाँ पे पूरे जंगलों में रेजेंस, गम्स और नट्स के वगैरह या पेपर के वगैरह जो फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, सबसे ज़्यादा कीमत है. स्मॉल एनिमल्स विथ थिक फर कोट्स सच एज opossums, raccoons एंड लाइनिंग्स आर सुटेड टू द कोल्ड क्लाइमेट हियर. वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पे ये जो फर मतलब बहुत ही जाड़े ऐसे फर कोट्स के एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, मतलब जिनके ऊपर पूरे बाल होते हैं ना, उसकी वजह से उनको गर्मी होती है, ठंड से वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं. उनमें जो ऑप्सम्स है, रैकून्स है एंड लाइनिक्स ऐसे जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं. स्मॉल एनिमल्स विथ थिक फर कोट लिव इन दिस फॉरेस्ट. ऑप्सम्स, रैकून्स, मस्कट्स,
beavers, musk ox, silver fox, sables, minks, elks, and antelope are the hunted for their fur. यह इतने जो एनिमल्स है पूरे, ये पूरे फर के एनिमल्स है, मतलब उनके पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, पूरे बाल होते हैं, और उनकी हंटिंग भी की जाती है उनके बालों के लिए ही। उनके बालों से मतलब लोकर वगैरह बनाया जाता है ना, वुलन वगैरह, तो उसके लिए उनकी हंटिंग भी की जाती है। क्रॉसबिल्स, whooping cranes, groves and capercaillies are common birds here that feed on shoots and cones। और वहाँ पे ये बर्ड्स भी है, क्रॉसबिल्स, whooping cranes, ग्रोव्स है ना, कैटरपिलर्स वगैरह, तो ये सारे वहाँ पे बर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में जो है वो पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दिस ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरियाज बियॉन्ड द फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिक्स वेयर रेनफॉल इज लो। ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, लो इसमें होती है। टॉल कोर्स ग्रास विथ स्कैटर्ड ट्रीज दैट स्टोर वाटर इन द ट्रंक और हैव स्मॉल लीव्स एंड थ्रोन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। हमें बड़े बड़े ग्रासेस होते हैं और कुछ ऐसे स्कैटर्ड ट्रीज वगैरह वहाँ पे ग्रो होते हैं, और उनके ट्रंक में, उनके खोल में से उसमें पानी जो है वो उसमें रिड्यूस्ड होता है, और उसमें से कुछ फिर छोटे छोटे पत्ते बाहर निकलते हैं, और वो उसमें कुछ थ्रोन्स भी होते हैं वहाँ पे। द ग्रास जनरली ड्राइज अप इन द ड्राई सीजन बट गेट्स ग्रीन व्हेन द रेन्स कम। मतलब सूखे सीजन में वहाँ की जो ग्रासेस है वो जल्दी सूख जाती है, लेकिन जैसे फिर से पानी गिरता है, बारिश आती है, वैसे वो फिर से ग्रीन हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। Grasslands provide food for many animals. They have the richest variety of wildlife such as lion, cheetah, hyena, leopard, panther, giraffe and zebra। ये ग्रासलैंड में बहुत से एनिमल्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे उनमें है लॉयन है, चित्ता है, हाइना है, लेपर्ड है, पैंथर, जिराफ और जेब्रा जैसे एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। Birds like Geona fall and weaver bird flock to the grassland। ये कुछ बर्ड्स है जो जियोना है, उसमें वेवर बर्ड फ्लोक है, ये हमें ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेकेंड ग्रासलैंड है टेम्परेट ग्रासलैंड। दे आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स विथ लो रेनफॉल। मतलब यहाँ पे ये भी जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये भी कम पानी में ही ग्रो होते हैं। Most of this grassland have been cleared to make way for commercial grain farming and animal rearing। ये जो ग्रासलैंड है यहाँ पे ज़्यादातर कुछ मामूली ऐसे फार्मिंग की जाती है, ठीक है, खेती, ग्रेन्स, अनाज उगाए जाते हैं और एनिमल्स रेयरिंग की जाती है। इसके बाद है डेजर्ट। डेजर्ट में हम देखेंगे कि डेजर्ट जो है इसमें रेनफॉल जो है वो 20 to 40 सेंटीमीटर तक वो किया जाता है, एंड इवन उसमें ग्रास जो है वो कभी ग्रो नहीं होती है डेजर्ट पे, ठीक है, ग्रास नहीं होती है। हियर श्रब, फॉरेस्ट श्रब एंड थ्रोनी बुशेस अपीयर। यहाँ पे छोटे छोटे से श्रब्स वगैरह ग्रो होते हैं जंगलों में, और थ्रोनी मतलब जैसे कांटेदार ऐसे बुशेस वगैरह होते हैं। This type of desert vegetation is found where there are extremes of climate and very low rainfall। यहाँ पे बहुत ही मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसी बारिश होती है। In the interior of continents and sometimes extending into temperate regions on the western sides of continents। यहाँ पे जो जितना भी क्षेत्र है, जितना भी प्रदेश है या फिर जो खंड है उसमें मतलब ये जो रीजन्स है वहाँ पे बहुत यही मतलब ये जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं उसमें वेस्टर्न साइड में जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे हमें ज़्यादातर ये डेजर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें पहला है xerophytic। Xerophytic or drought resistant vegetation includes cacti and thorny shrubs which
have the ability to store water and even survive with very little of it. ज़ेरोफाइटिक जो वेजिटेशन है इसमें ज़्यादातर हमें कैक्टी मतलब कैक्टस के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कांटेदार ऐसे श्रब्स छोटे मोटे वही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांटेरी वनस्पति ज़्यादातर ग्रो होती हैं. In some places, tufts of coarse grass appear with the rain, and thorny bushes with spiny leaves, long roots and fleshy stems appear where rainfall is high. जहाँ पे जिस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है उस एरिया में ज़्यादातर ग्रासेस हमें दिखती है थोड़ी बहुत, और थ्रोनी बुशेस कांटेदार बुशेस वगैरह छोटे मोटे से दिखते हैं, और उसके जो पत्ते बिल्कुल स्पाइनी होते हैं और उसके रूट जो बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग होते हैं. ठीक है. Around oases where groundwater comes to the surface, date palms grow. और उस ओसिस के मतलब ओसिस के पूरे अराउंड में ग्राउंड वाटर होता है, और ग्राउंड वाटर के सरफेस में पाम्स जो है पाम ट्री वो ग्रो होते हैं. स्मॉल डेजर्ट एनिमल escapes the fire heat by hiding during the day and feeding at night. कुछ ऐसे छोटे छोटे जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ गर्माहट वगैरह होती है दिन में, और नाइट में फीडिंग होती हैं. द फेनेक फॉक्सेस, जैक रैबिट्स, रोड रनर्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, गर्बिल्स, जरबोस, कांगारूज, रैट्स, स्कॉर्पियंस एंड बीटल्स कंप्रेसेस डेजर्ट वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे ये सारे जो एनिमल्स है जैसे स्नेक्स हो गया, रोड रनर्स हो गया, फॉक्सेस हो गए, लिजर्ड्स, ये सारे एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द कैमल एंड द एडेट्स आर डेजर्ट स्पेशलिटीज विथ feet that can move on sand and the ability to go without water for several days. यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे कैमल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ डेजर्ट में हमें हर तरफ क्या होता है सैंड होती है ना, और उस सैंड में पूरी तरह मतलब चलने की कैपेसिटी जो है ज़्यादातर वो कैमल में होती है, मतलब उसके पैर नहीं फंसते हैं उसमें, इसलिए कैमल वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं. और वहाँ पे पानी रेनफॉल कम होने की वजह से पानी की कमी होती है, तो पानी जो है वो कैमल जो है बहुत ही कम पानी पीता है, तो ऐसे एरिया में ऐसे रीजन में वो कैमल ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. These animals feed on succulent plants like cacti or eat leaves moistened with dew to get water or feed on seed from the ground. और यहाँ पे ऐसे एनिमल्स जो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे प्लांट्स में जैसे कैक्टस हो गया है ना, और वो वहाँ के जो एनिमल्स है वो कैक्टस और जो वहाँ उसके पत्ते वगैरह जो है पेड़ों के वो खाते हैं वहाँ पे, और उनके जो सीड्स है बीज जो है वो पूरे ग्राउंड में उसको लगाए जाते हैं. ठीक है. विथ अ फ्यू ट्रीज ऑफ कीकार, खैर एंड बाबुल, द थ्रोन फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वेयर रेनफॉल इज बिलो 40 सेंटीमीटर. मतलब जैसे कुछ जो पेड़ है जैसे कीकार हो गया, खैर के हो गए पेड़, बाबुल के पेड़ हो गए है ना, बबूल, और जो थ्रोन फॉरेस्ट है इंडिया में. ठीक है. मतलब जो काटेरी जंगल है जिसमें कांटों के ही कांटे जो लगे होते हैं, ऐसे ही हमें वहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं. तो वो सारे कहाँ हैं, जैसे राजस्थान में हो गया, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बारिश जो है वो 40 सेंटीमीटर से कम गिरती है, ऐसे एरिया में ही ऐसे वनस्पति हमें देखने को मिलते हैं. इन वेस्टर्न राजस्थान एज रेनफॉल टू बिलो 25 सेंटीमीटर, टिपिकल ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन प्रीवेल्स. और जिस एरिया में जैसे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में बारिश जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम गिरती है, तो ऐसे एरिया में हमें टिपिकल ज़ेरोफिटिक वेजिटेशंस में देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स आज का ये पार्ट जो है पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है. बाकी जो इस लेसन में जो बाकी पॉइंट्स है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके. तो आज के इस पार्ट से अगर आपको पार्ट में जो भी हमने डिस्कस किया है उससे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.